नमस्कार। आज दिनांक 13 जून 2022 दिन सोमवार भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज शायद वृंदा जी नहीं है, तो आज की योग साधना आदरणीय मल्होत्रा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम मल्होत्रा जी। सर ऐसा मत थी, मेरा कोई निर्देशन नहीं है, आप लोग निर्देशन हम कर लेंगे सर। तो जैसा सर ने आदेश किया था, मुनिंदर लाल जी और मैं मिलकर कराएंगे। तो मुनिंदर लाल जी से प्रार्थना है कि आज की सूक्ष्म क्रियाएं शुरू कराएं। धन्यवाद। नमस्कार सभी साधकों को मेरा प्रातः वंदन। चलते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की तरफ। टांगे फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। सभी साधक दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। सांस भरते हुए उंगलियां और अंगूठे अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। सांस भरते हुए अपनी ओर, 2 बार और करें। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। सांस भरते हुए अपनी ओर और सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। मध्य में आए। अब सांस भरते हुए 2 पंजे अपनी ओर खींचें। इतना खिंचाव दें, पिंडलियों पे दबाव दें, एड़ियां आसन से थोड़ी उठ जाएं। कोशिश करें उठाने की। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। थोड़ा रुकें। सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। एक बार और सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। मध्य में आए। दोनों पंजे दाहिनी ओर मोड़े। दाएं पंजे का छोटी उंगली आसन से लगाने की कोशिश करें। थोड़ा रुकें। मध्य में आए। बाईं ओर। मध्य में आए, दाईं ओर। मध्य में आए, बाईं ओर। मध्य में आए। यहीं से गोलाकार चक्र बनाएं पंजों का। दाईं ओर, आसन की ओर, बाईं ओर और अपनी ओर। गोला चक्र बनाएं। मध्य में आए, विपरीत दिशा से भी। मध्य में आए। दोनों हाथ घुटनों पे। दाहिने घुटने के नीचे पकड़ बनाएं और ऊपर उठा दें। पंजा आगे पीछे। साइकिलिंग करें यहीं पर 3 बार। आगे से पीछे की ओर,
3 बार विपरीत दिशा में, पीछे से आगे की ओर। मध्य में आए, यही क्रिया दूसरी टांग से, बाई टांग से घुटने के नीचे पकड़ बनाए और ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए, पंजा आगे पीछे, साइकिलिंग करें। विपरीत दिशा से भी कर लें। मध्य में आए, पैर पैर के साथ, दाहिनी टांग घुटने से मोड़े और बाई जंघा पे रखें पैर को, अर्ध तितली आसन करें थोड़ा, दोनों हाथ पंजे पे। मध्य में आए, दोनों हाथ घुटनों पे पकड़ बनाए, घुटने पे श्वास भरते हुए पेट की तरफ दबाएं घुटने को, थोड़ा रुकें, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, आसन से टच करने की कोशिश करें, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। मध्य में आए, एक हाथ से एड़ी और एक हाथ से घुटना उठाएं ऊपर और दाएं बाएं डोलन करें। मध्य में आए, पैर पैर के साथ, यही क्रिया बाएं टांग से करनी। बाएं टांग को घुटने से मोड़े, पैर को दाई जंघा पे रखें और अर्ध तितली आसन करें थोड़ी देर। दोनों हाथ पंजे पे, दोनों हाथ से घुटने पे पकड़ बनाए, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। एक बार और, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। मध्य में आए, एड़ी और घुटने पे हाथ लगा के ऊपर उठाएं और दाएं बाएं डोलन करें। मध्य में आए, पैर पैर के साथ, अब दोनों तलवों को जोड़ते हुए अपनी ओर खींचें। थोड़ी देर पूर्ण तितली आसन कर लें। दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। जो साधक आसन से लगा सकते हैं घुटनों को लगाएं। मध्य में आए, यहीं से पद्मासन लगाएं सभी साधक।
अगर पद्मासन नहीं लगता तो अर्ध पद्मासन लगाएं, या वहां भी परेशानी हो तो सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अब लेते हैं 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम ध्वनि के लिए गहरी लंबी सांस भरें। एक बार और। एक बार और भरें सांस गहरी लंबी। सभी मिलके गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने इष्ट का वंदन करें, गुरुजनों को वंदन नमन करें, माता पिता को नमन करें। दोनों हाथ घुटने पे ले आए, पद्मासन खोलें, घुटना चालन करें। एक एक पैर से भी चला सकते हैं, दाएं बाएं भी कर लें। सामान्य स्थिति बनाएं, दोनों टांगों को मोड़ते हुए अपनी ओर खींचते हुए काग आसन में आए। दोनों हाथ आगे की ओर, पंजों के बल आ जाएं, थोड़ा रुकें और बिना सहारे के खड़े हो जाएं। और सहारा लेके खड़े हो तो कोई बात नहीं, सहारा लेके खड़े हो। लेते हैं ग्रीवा चालन।
एड़ी पंजे मिलाएं हाथ शरीर के साथ। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। आसमान देखने की कोशिश करें। मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। जिन साधकों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या परेशानी है वो आगे ज्यादा ना झुकें, अपने हिसाब से ही झुकें। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। एक बार और सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। मध्य में आए, सांस भरते हुए दाहिने कंधे की ओर ले जाएं गर्दन। दाहिना कान कंधे से लगाने की कोशिश करें, कंधा ना उठाएं। मध्य में आए, दाहिनी ओर, बाईं ओर। मध्य में आए, दाहिनी ओर, मध्य में आए, बाईं ओर। मध्य में आए, यहीं से गोलाकार चक्र बनाएं, दाहिनी ओर, आगे की ओर, बाईं ओर और पीछे की ओर। पांच बार कर लें। मध्य में आए, यही क्रिया विपरीत दिशा से। मध्य में आए, एड़ी पंजे मिले हुए, हाथ शरीर के साथ। करते हैं स्कंद चालन। कंधे चलाएं क्लॉकवाइज। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। मध्य में आए, दोनों हाथों को आगे ले जाते हैं, हथेलियां आमने सामने, और एक बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, दबाते हैं, उंगलियों को भींचते हैं और खोल देते हैं। तीन बार ये भी कर लिया। मुट्ठी बनाए और कलाइयां चलाएं। विपरीत दिशा से भी चला लें। मध्य में आए, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़े और दोनों हाथ कंधे पे लगाएं।
और कोहनियां मिलाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं 3 बार। एंटी क्लॉकवाइज। मध्य में आए, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब लेते हैं कटी चालन क्रिया। कटी चालन क्रिया के लिए दोनों हाथ सामने लाएं, हथेली आमने सामने, सांस भरते हुए दाईं ओर मुड़े, कमर से बायां हाथ कंधे पे पहुंच जाए, दाहिनी पीछे की ओर देखने की कोशिश करें। थोड़ा रुकें, सांस छोड़ते हुए मध्य में आए, सांस भरते हुए बाईं ओर, कमर से मुड़े, रुकें थोड़ा, मध्य में आए, दाहिनी ओर, मध्य में आए, बाईं ओर। यही क्रिया थोड़ा तेजी से 4-5 बार कर लेंगे। मध्य में आए, हाथ शरीर के साथ, घुटना चालन क्रिया। दोनों हाथ कमर से झुके घुटने पे लगाएं और घुटने को चलाएं क्लॉकवाइज 4-5 बार। घुटने के दर्द में बहुत लाभदायक। विपरीत दिशा से भी चला लें। मध्य में आए, हाथ शरीर के साथ, लेते हैं अब ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ सामने लाएं, उंगलियां में उंगलियां फंसाएं और यहीं से मोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। खींची हुई बाजू कान से लगा दें भरी सांस में और ऊपर की ओर खींचें। खिंचाव देते हुए थोड़ा रुकें और यहीं पर एडी का स्पर्श हटाएं, पंजों के बल आ जाएं। थोड़ा रुकें, मध्य में आए, एडी पंजे आसन पे रखें और दोनों हाथ सिर पे रख लें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार और ऊपर ले जाएं, हाथ पलटते हुए खींचें ऊपर की ओर और यहीं से पादहस्त आसन के लिए कमर से आगे की ओर मुड़ें। पंजों के पास हथेलियों को पहुंचाएं, उंगलियां आपस में फंसी रहें। पहुंच जाए अच्छी बात, नहीं पहुंचती कोई बात नहीं, कोशिश करें। थोड़ा रुकें और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर, ऊपर खिंचाव दें और उंगलियों का पकड़ छोड़ें। दाएं बाएं से धीरे धीरे आसन अपने कमर की ओर
शरीर के साथ ले आए। गहरी लंबी सांस भरें, एक छोड़ दें। अब लेते हैं एक और आसन, वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एड़ी पंजे मिले हुए, हाथ शरीर के साथ ही हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ के दाहिने पंजे को बाईं जंघा पे लगाएं, और जो साधक बना सकते हैं सामने ठीक है, नहीं तो दीवार का सहारा ले लें। और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा बनाएं और हाथों को ऊपर खींच दें। आंखें खुली रखें, कहीं एक पॉइंट पे नजर टिका दें। धीरे धीरे दोनों हाथ वापस लाएं, पैर पैर के साथ। यही क्रिया दूसरी पैर से करनी है। दूसरी टांग घुटने से मोड़ें, बाईं टांग, और तलवे को जंघा मूल पे लगाएं और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा बना दें, हाथों को ऊपर की ओर खींच दें। थोड़ा रुकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ वापस लाएं, पैर पैर के साथ। सभी साधक आसन पे बैठ जाए, लेट जाए। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक दो बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। सामान्य स्थिति बनाएं। लेटे हैं। अब लेट कर ताड़ासन। एड़ी पंजे मिले हुए, हाथ शरीर के साथ। पहले नीचे की तरफ खिंचाव बनाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथ सिर की तरफ ले जाएं। पृष्ठ भाग, हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से टिकाएं और सांस भरते हुए नाभि को केंद्र मान के हाथ ऊपर की ओर, पैरों नीचे की ओर खींच दें। धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति बनाएं। सांस छोड़ते हुए इस अवस्था में पैर खुल जाते हैं थोड़े। एक बार और सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींच दें, हाथों को, पैरों को नीचे की ओर, नाभि को केंद्र मान के। थोड़ा रुकें। जब ना रुका जाए तो सामान्य स्थिति बना लें, पैर खुल जाते हैं थोड़े। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। यहीं से लेते हैं नाव आसन। नाव आसन के लिए दोनों टांगे ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पे ले जाएं और पैरों को खींच दें ऊपर की ओर। दोनों हाथ भी 90 डिग्री पे लाएं और यहीं से नाव आसन शुरू करें। नाव आसन शुरू करें 10 बार कम से कम।
एक बार और करें। सामान्य स्थिति बनाएं और दंड आसन में बैठ जाएं। सभी साधक दंड आसन में बैठ जाएं। पैर खुले हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अब लेते हैं, सामान्य स्थिति बनाएं पहले। सांस नॉर्मल हो गई होगी अब तो कम से कम। वक्रासन। वक्रासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख, उंगलियों का रुख पीछे की ओर, और दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें। सॉरी, दोनों हथेलियों का रुख आगे की ओर, उंगलियों का रुख आगे की ओर। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ लिया। अब दाहिना हाथ वहीं रहे। बाएं हाथ को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं और एक बार खिंचाव दें और सांस छोड़ते हुए टांग की बाहर से लपेट दें इसे। घुटने को पकड़ने की कोशिश करें और गर्दन दाहिनी ओर। वक्रासन। थोड़ा रुकें। अब पकड़ छोड़ें, हाथ ऊपर की ओर खिंचाव दें और हथेली घुटने पे, टांग के साथ। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। यही क्रिया दूसरी तरफ से करनी है। बाएं टांग को घुटने से मोड़ें और दाएं टांग के घुटने के पास लगाएं पंजे को, और दायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं। सांस भरते हुए खिंचाव दें ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए घुटने के बाहर से लपेट दें। टखने को पकड़ने की कोशिश करें, गर्दन बाईं ओर। वक्रासन। थोड़ा रुकें। पकड़ छोड़ें, हाथ ऊपर की ओर। हाथ को नीचे ले आए घुटने पे, टांग के साथ। दोनों हाथ कमर के साथ। अब दोनों हाथ दाहिनी तरफ जमा के वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आराम करते हैं। दोनों हाथ घुटने पे, घुटने मिले हुए, पृष्ठभाग एड़ियों के बीच में। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है, खाना खाने से पहले करें तो भूख अच्छी लगती है। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं तो पाचन क्रिया जल्दी होती है, खाना जल्दी पचता है। कम से कम 2 मिनट पहले वज्रासन में बैठे सभी साधक।
खाना खाने से पहले कम से कम 5 या 10 मिनट बैठना चाहिए और खाना खाने के बाद भी कम से कम 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। एक मिनट और रुके अभी वज्रासन में ऐसे ही। लेते हैं अब ऊष्ट आसन। ऊष्ट आसन के लिए सभी साधक घुटने के बल खड़े हो जाएं, कमर के बराबर फासला बनाएं घुटनों में, अपने कंधों के बराबर, और दोनों पैर बराबर फासला हो कंधों जितना ही पैरों में। दोनों हाथ कमर पे लाए, अंगूठा पीछे की ओर, L4 और 5 गोटी की मालिश करें थोड़ी, उंगलियों का रुख आगे की ओर। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें। और जो साधक हाथ छोड़ के एड़ियों पे ले जाना चाहते हैं, पहुंच सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएं। एक एक हाथ, पहले दायां हाथ, बायां हाथ। नए साधक एक एक हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ा रुकें। धीरे धीरे एक एक हाथ से वापस आए, कमर पे वापस आए। अभी स्थिति यही रखें। एक बार और पीछे की ओर जाएं, सांस भरते हुए, और एक एक हाथ एड़ी पे ले जाएं। दोनों ले जा सकते हैं, एक साथ दोनों ले जाएं। थोड़ा रुके। धीरे धीरे वापस आए, घुटने मिलाएं और वज्रासन में बैठ जाए। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। लेते हैं अब उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए दोनों हाथ घुटने पे हैं, वज्रासन में बैठे हुए हैं। दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठाएं, सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचें और हाथ को बाएं कंधे पे रखें। बायां हाथ भी ऊपर उठाएं, कोहनी मोड़ते हुए दाएं कंधे पे रखें। सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींच दें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। कमर से जहां तक झुक सकते हैं वहां तक झुकें। थोड़ा रुकें। धीरे धीरे वापस आए। जैसे गए थे बायां हाथ ऊपर उठाए, आगे घुटने पे ले आए। अब दायां हाथ को ऊपर उठाए, सांस भरते हुए घुटने पे ले आए। गहरी लंबी सांस भरें
और एक छोड़ दें। यही क्रिया विपरीत हाथ से भी करनी है। दूसरे हाथ से, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए दाहिने कंधे पे रखें, दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, बाएं कंधे पे रखें, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींच दें, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें कमर से, थोड़ा रुकें, धीरे धीरे वापस आए, दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठाएं, घुटने पे ले आए, बायां हाथ भी ऊपर की ओर उठा के खींच दें और धीरे धीरे घुटने पे ले आए, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें, गहरी लंबी श्वास भर लें और छोड़ दें। अब लेते हैं शशांक आसन भाग 2। सभी साधक आसन के थोड़े पीछे चले जाएं, पीछे वाले भाग में। वज्रासन में बैठे हुए हैं, घुटने ज्यादा से ज्यादा खोल दें, दोनों हाथ घुटनों के बीच में, श्वास भरें और ऊपर की ओर खींचें धड़ को और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर ले जाएं, हाथ आगे की ओर। पहले थोड़ी रखें, फिर माथा रख के रुके, नॉर्मल सांस लेते रहें, यहाँ रुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आए, जैसे हाथ आगे ले गए थे वापस लाएं, और दोनों घुटने मिलाएं, दोनों हाथ आगे लेते हुए पेट के बल आ जाए, शिथिल आसन दाहिनी तरफ से विश्राम करें। शिथिल आसन दाहिनी तरफ से, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां टांग घुटने से मुड़ी हुई 90 डिग्री पे और हाथ 90 डिग्री पे। शिथिल आसन, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आगे मल्होत्रा जी संभालो, आदेशानुसार जैसा भी। धन्यवाद, बहुत सुंदर क्रियाएं कराई। अभी हम शिथिल आसन में विश्राम ले रहे हैं। दाहिनी तरफ से लंबी गहरी सांसें लें